हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के स्टडी पॉइंट चैनल। दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो 30 दिसंबर के दिन यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था संस्कृत का, उसके ऊपर। तो चलिए संस्कृत का पेपर देखते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं और कौन सा आंसर सही होगा उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो ध्यान दें, जो 30 दिसंबर के दिन पेपर हुआ था मॉर्निंग टाइम में, यानी जो प्राथमिक लेवल का पेपर था संस्कृत का, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम जो है संस्कृत के विषय में। तो देखिए, जो संस्कृत का पेपर था उसमें आपसे पूछा गया है गद्यांश के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ इसी गद्यांश में से देख के बताना है। तो स्टार्ट करते हैं, हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा अष्ट प्रश्नानां समुच्चयानाम् उत्तीर्ण उपयुक्त विकल्पम चित्वा दयानि। यहाँ पे बताया गया है कि गद्यांश को पढ़ें और 8 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से जो सबसे सही सटीक लगता है वो आपको इसमें चुनना है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने गद्यांश के बारे में। एक बार देखिए फ्रेंड्स, टाइम तो ज़रूर लगेगा यहाँ पे, लेकिन हम आगे जो है टाइम नहीं लेंगे। यहाँ पे एक बात बता दें कि यहाँ पे इसको हम एक बार इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ बता देते हैं हिंदी में, ताकि आप लोग भी समझ जाएँ कि इसका मतलब गद्यांश में कहानी में क्या बताया गया है, कौन सी कहानी बताई गई है। ठीक है, ताकि बाद में जो है इसका क्वेश्चन देख के हम आंसर बताएं तो आप लोग ये ना कहो कि जो है क्यों हुआ, ये क्यों सही हुआ। ठीक है, तो आप कहानी समझे रहेंगे तो आपको जो है आंसर समझने में दिक्कत नहीं होगी और आप जान जाएंगे कि ये क्वेश्चन क्यों सही हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कहानी के बारे में। तो देखिए, कहानी है कि एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन् तेन नदीजले चिरम स्नानम अकुर्वन् तथा ते तीर्वापारं गताः तदा तेषां नायकम् अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीनम् उत्तीर्णाः। तदा कश्चित् बालकः अङ्गणयत् 1 2 3 4 षट् 5 6 7 8 9 इति। सः स्वयं न अगणयत्, अतः सः अवदत् 9 एव सन्ति, 10मा न अस्ति। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यानं बालकम् अगणयत्, तदा अपि 9 एक आसन्। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् 10मा नद्यां मग्ना ते दुःखितं तृष्णाम् अतिष्ठित। समझिए फ्रेंड्स, इसका मतलब एकदा माने एक बार 10 बालका स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान करने के लिए नदी आते हैं। ठीक है, 10 बालक जो है स्नान करने के लिए नदी आते हैं। ते नदी जलम चिरन स्नानम उकुर्वन्, वह सब नदी के जल में स्नान करते हैं। ठीक है, नदी के जल में स्नान करते हैं। फिर उसके बाद लिखा ततः ते तीर्थवा पारम गता। तीर्थवा माने वो जो नदी को है वो तैर कर पार करना। ठीक है, तीर्थवा माने तैरना होता, पारम माने पार और गत्वा माने करते हैं। वे सभी लोग नदी को तैर कर पार करते हैं। तदाम माने तब, तेसाम नायका पृच्छत, उसमें से एक नायक पूछा अपि सर्वे बालकाः नदीनाम उत्तीर्ण। आप सभी लोग आप सब बालक नदी को पार कर चुके हैं। उत्तीर्ण माने पार करना। ठीक है, यहाँ पे पेपर नहीं है कि कोई पेपर उत्तीर्ण पास फेल करना, तो यहाँ पे उत्तीर्ण का मतलब होगा कि जो है उसको पार कर चुके हैं। आप सभी बालक नदी को पार कर चुके हैं, ऐसा जो है एक नायक उसमें से पूछा। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स की तदा कश्चित बालकम अग्रयात। उस तदा माने तब, कश्चित बालका अग्रयत, तब कोई एक बालक जो है इसमें से गणना किया कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति। 9 तक उसने गणना की। ठीक है, उसमें से एक बालक ने गणना की। जब नायक ने पूछा तो स्वयं न अग्रयत, वह खुद को स्वयं को नहीं गिना। अतः स्व अदत 9 अयम संति, उसने बोला, उत्तर दिया, नायक से बताया कि 9 संति, 9 ही हैं। ठीक है, 10वां न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः अपि बालका पुनः अन्यानम बालकम अग्रयत, मतलब दूसरा बालक भी जो है इस अन्यान बालकम अग्रयत, इसको दोबारा से गिना। तदा अपि 9 एव आसन, वह भी जो है 9 ही पाया। ठीक है, अतः ते निश्चयम् उकुर्वन् यत् दर्शनम नद्यां मग्नम। तब ते माने वे सब जो बच्चे थे, 10 बच्चे थे, वे सब जो है अकुर्म निश्चय हो गए कि यत 10मा नद्यां, जो है जो 10वां बालक है नदी में डूब गया है। ते दुखिता तृष्णाम अतिष्ठाम, वे सब दुखी होकर खड़े हो गए। ठीक है, वे सब दुखी होकर खड़े हो गए। तदा कश्चित पातुका, यहाँ पे देखिए, तदा कश्चित पाथिका तत्र अगच्छत, तब कोई पाथिक माने रास्ता गिरे, नाविक रास्ते में जो चलते हैं वही पाथिक उसको बोलते हैं। ठीक है, तब कश्चित पाथिका, तब कोई पाथिक तत्र अगच्छत, वहाँ आता है। स तान बालकान दुहितान दृष्ट्वा अपच्छत,
वह उन बालकों को, बालकान यहाँ पे जो तो है बालका, बालको, बालकम, बालको, बालकन, बालकान, ठीक है। द्वितीय विभक्ति है तो बालकों को होगा। वह उन सभी बालकों को दुख देखकर पृच्छत माने पूछता है। बालका बालक युष्मान दुखस्य कारणम किम, तुम सबका दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायका अकथ्यत, बालका बालकों ने नायक बालका नाम बालकों ने नायक अकथ्यत, नायका अकथ्यत जो है नायक से कहा, ठीक है। बालकों के नायक से कहा कि मतलब कि जो रास्तागीर है, जो पथिक है, उन्होंने जो है पूछा दुष्ट का कारण क्या है, ठीक है। तो बालकों के नायक से ऐसा कहा गया। अब यहाँ पे देखिए बालकम नायकम अकथ्यत, बालकम नायकों से कहा गया कि वयम 10 बालका, हम सब 10 बालक थे। स्नानु तुम अगत, स्नान करने के लिए आए। इदानीम 9, यहाँ पे 9 एवं माने ही अस माने हैं। एका नद्या मग्नहित, एक जो है नदी में डूब गया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ आगे, पथिका तान अगण्यत, पथिका तान अगण्यत, पथिका ने जो पथिक था उन सबको गिना। तत्र 10 बालका एवं आसन, उसने गिना कि 10 बालक हो गए हैं, 10 बालक तो थे। सा नायकम अतिदसत तुम बालकन गण्या, फिर उसने कहा, नायक से कहा, जो पथिक था उसने नायक से कहा, आदिशत तुम बालकन गण्या, तुम जो है तुमको मतलब उन्होंने नायक को आदेश दिया पथिक ने कि तुम भी जो है बालकों की गणना करो। तो सा तुम 9 बालकम अग एवं गणित, तो जो है नायक ने गणना किया कि 7 तो 9 बालकन एवं गणित, उन्होंने जो है गणना किया फिर भी 9 बालक ही पाया। तदा पथिका अवदत, तब पथिक बोला 10वां तुम अस इति, पथिक ने जो है इसका निवारण किया कि 10वां तो तुम ही हो, तुम अपने आप को तो गिन ही रहे हो, तो 10वां तुम ही हो। मतलब कि जो नायक था, बालकों का नायक था एक, वो सारे बच्चों को गिन रहा था। 9 बालक 10 बालक थे, नहाने के लिए नदी में आए थे, लेकिन वो जब गिन रहा था तो 9 ही गिन रहा था, खुद को स्वयं को नहीं गिन रहा था। ऐसे सारे बालक उसमें से कर रहे थे। तब रास्ते गिरने पथिक ने आया, वो बोला कि आप तो खुद को गिन नहीं रहे हो। यह बात बालक के नायक से कही। ये क्वेश्चन आगे आंसर में मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना यहाँ पे, इसलिए हमारा मतलब था कि हम यहाँ पे इसका एक बार सार बता दें, अर्थ बता दें, ताकि आप लोग क्वेश्चन में ये ना कहें कि हमको ये बातें समझ में नहीं आई, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे फिर तत्सृष्टवा, ये देखिए तत्सृष्टवा, एक मिनट, ये तत्र सृष्टवा पृष्ठवा भूतवा सर्वे गृहम अगच्छत, यह सब सुनकर सभी अपने घर को जाते हैं। तो ये रहा कुल मिला के हमारे जो पहले पैसेज का अर्थ, ठीक है। अब आपने समझ गए होंगे कि इस गद्यांश का मतलब क्या है। तो एक बार फिर बताते हैं, यहाँ पे देखिए हम केवल हिंदी इसका बता देते हैं कि 10 बालक थे, 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए आए थे, ठीक है। फिर उसमें तो जो है नदी को पार करना था, नदी को पार किया। फिर उसमें से एक नायक था जो बालकों के सबसे श्रेष्ठ होते हैं, उसको नायक बनाए थे अपना कुछ। तो उसने से पूछा कि सभी लोग नदी में पार गए, नदी में जो पार कर गए तो उसने पूछा कि गिनो 10 सब कितने लोग हो। तो उसमें गिना, सभी बालक ने गिना तो उसमें 9 ही लोग पाए। तब जो है वह सब दुखी हो गए कि शायद एक लोग इसी नदी में डूब गए हैं। तब एक वहाँ पे पथिक रास्ते गिराता है और उनके दुख को देखकर पूछता है कि भाई आप लोग क्यों दुखी हो। तो पथिक लोग बोलते हैं, नायक लोग बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि हम 9 ही हैं, एक जो है नदी में डूब गया। तो वो पथिक उनको एक बताता है कि आप तो खुद को गिन नहीं रहे हो, आप स्वयं को गिनो तो आप 10 हो जाओगे। तब सब सारे बच्चे लोग खुश हो गए और वो फिर अपने घर के चले गए। ये हमारा जो है इसका सारांश कहानी का। अब चलिए फ्रेंड्स हम इसके आंसर पे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम इसके बाद आपको जो है अर्थ नहीं बताएंगे, केवल आंसर बताएंगे, ठीक है। तो आप आंसर को ध्यान दें। देखिए गणनांतरम बालकम किन निश्चय मुकुरन, देखिए गणना के अंतर में बालक ने क्या निश्चय किया, ठीक है। तो क्या पाया, यहाँ पे देखिए आपको आंसर देना है। तो ऐसा ही जो आंसर होगा आपको यहाँ पे बताते चलें हम। तो देखिए फ्रेंड्स जो पहला का आंसर होगा 10वां जो था उनके 10वां जो बालक था वो नदी में जो है मग्न हो गया था, ऐसा जो है उन्होंने गिनती में अंतर पाया। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पर, बालका किम कदा नदी में गच्छतम, मतलब बालक क्यों नदी में आए, तो वो स्नान करने के लिए, हमारा पहला का आंसर होगा दूसरे का, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पे कि उत्तीर्ण पदे का कृदंत पदे विद्यते, तो ये जो है उत्तीर्ण में जो प्रत्यय होगा वो हमारा जो होगा
अण प्रत्यय हो गया। अगर यहाँ पे आह लगा होता तो तह प्रत्यय हो जाता, ठीक है, इसलिए हमारा अण प्रत्यय होगा, तीसरा का दूसरा आंसर हमारा सही होगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं कि चौथे क्वेश्चन, बाल का नाम चिंतन के निवारता, बालकों की चिंता को कौन निवारण किया, कौन की दुविधा को दूर किया, तो वो पथिकेन, वो पथिक जो रास्तेगिर थे, राहगीर था, उन्होंने दूर किया। तो क्वेश्चन 4 का हमारा चौथा तीसरा हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम पांचों क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित येषु अव्ययम पद की मस्ती, निम्नलिखित में अव्यय पद कौन सा है, तो देखिए षष्ठ, षष्ठ जो पद जो गिनती होती हैं ऐसे पद जिनका काल क्रिया कर्म कुछ भी करने पर उनका परिवर्तन ना हो सके वो अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो गिनती है ये षष्ठ पद जो है ये हमारा अव्यय पद होगा, तो पांचों का हमारा दूसरा सही होता है। चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं छठवें क्वेश्चन पर, बालका से गणनायाम नद्याम अगंतम बालका नाम संख्यम कासित, जब बालक लोग गणनायाम नदी अगंत्यम बालकाम संख्यम कासित, बालक के गणना में नदी आते समय कितनी संख्या थी, तो यहाँ पे देखिए आंसर जो होगा एक ये पहला 10 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऊपर समझिए हो गए कि बच्चे नदी में आए तो 10 थे, ठीक है, तो इसलिए हमारा पहला होगा क्वेश्चन 6 का पहला। आगे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, देखिए अब ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, पंचन प्रतिपादिकस्य पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचनम किन भविष्यत, यहाँ पे पूछा गया है जो पंचन शब्द है वो जो है पुल्लिंग प्रथम बहुवचन में क्या रूप होगा, तो यह इसका प्रथम बहुवचन में जो है पंच होगा, प्रथमा विभक्त में भी पंच होगा, द्वितीय विभक्त में भी इसका पंच होगा बहुवचन में, ठीक है। तो ये हमारा 7वां का दूसरा सही बन जाता है। फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे 8वें क्वेश्चन के बारे में, पाथिका बालकान गणितम किम आदि से, जो पथिक जो था राहगीर, उन्होंने बच्चों की गणना के लिए किसको आदेश दिया, तो यहाँ पे देखिए वो नायक थे जो बच्चों में, उनको आदेश दिया, तो क्वेश्चन 8 का हमारा तीसरा आंसर सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स आगे वाले, देखिए फ्रेंड्स अब ये हमारा दूसरा पैसेज स्टार्ट हो गया संस्कृत में। तो पहले पैसेज में जो कुल क्वेश्चन थे वो 8 क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पैसेज के बारे में। तो देखिए फ्रेंड दूसरा पैसेज भी हम इसको पढ़ेंगे और इसका जो है बता देंगे, इसका क्या कहते हैं सारांश हिंदी में, ठीक है। एक बार हम पढ़ देते हैं फिर उसके बाद सारांश बता देते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं दूसरे पैसेज के बारे में कि पूरा एक्समिनी वृक्षे एक चटका प्रतिवस्थित अस्म कालेन तस्या संतति जाता एकदा कश्चित प्रमत्तः गजा तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अन्योट्योत चटकाया नीडम भुवति अपतेन अंडानि विशीर्णानि अथ सा चटका विलेप्त तस्य विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा नामम खगा दुखेन ताम अपरिचित भद्रे किमर्थ विलप्ति इति। तो देखिए फ्रेंड्स हम इसको जो है यहाँ पे इतना हम बता देते हैं, इसका पूरा बता देते हैं, ठीक है, तो आप लोग समझ जाएंगे इसका मतलब क्या होता है। देखिए एक समय में मतलब एक बहुत पहले एक समय में वृक्ष माने वृक्ष पर एक का चटका प्रतिवासित, चटका माने होता पक्षी, प्रतिवासित माने निवास करती थी, कालीन माने समय बीता गया, तस्या संतत उसने, संतत माने संतान को जन्म दिया, मतलब कि संतान माने अंडे को जन्म दिया। बच्चे लोग तो देते नहीं है क्या कहते हैं बच्चे, तो यहाँ पे संतत का मतलब होता कि उसने घोंसले का जन्म दिया, ठीक है। एकदा कश्चित प्रमता गजा तस् वृक्षा अधा अगंत्यम तस् शाखाम, एकदम माने एक बार कश्चित माने कोई, प्रमता माने मौज मस्ती वाला, गजा माने हाथी, तस् माने उसके, वृक्षस माने वृक्ष के, अधा माने गिरा दिया, अध माने गिरा दिया, अगत माने आकर, तस् शाखायाम सूंडेन अन्योत मतलब उसकी शाखाओं को सूंड से तोड़ दिया। एक बार कोई मस्त मौज वाला हाथी आकर उसके वृक्ष के उस वृक्ष के जो है उस वृक्ष को आकर गिरा दिया, ठीक है, सूंड से गिरा दिया। चटकायाम नीडम भुवती, चटकायाम माने पक्षियों का, नीडम माने घोंसला, भुवत माने गिर गया, भूमि माने भूमि पर, पतत माने गिर गया, तेन अंडानी विषाणी उसके अंडे टूट गए, अथा सा चटका विलप्त, अतः सा चटका विलप्त वह चिड़िया जो है रोने लगी, ठीक है। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटा नामम खगा, तस्या माने वह सब, विलाप श्रुता माने सुनकर, काष्ठकूट नाम का, खग माने पक्षी, दुखेन माने दुख होकर, ताम प्रसिद्ध उससे पूछा, भद्रे की मत प्लस भाई आप क्यों मतलब विलाप कर रहे हो ऐसा। चटकाव ने उत्तर दिया कि दुष्ट नैकन गजेन मम संतित नास्तित, दुष्ट हाथी ने मेरे जो है घोंसले को या संतित को नाश कर दिया। तस् गज से वधुनेव मम दुखम अप्रेत, इसलिए उसके उस हाथी के वध से ही मेरा दुख जो है खत्म होगा। तस् काष्ठकूटा तीर्णम बीड़रवा नामन्या मच्छकाया समीपन हो, तब काष्ठकूट
बीड़ा रवा नाम की मच्छी के पास गया। ठीक है, काष्ठकूट किसके पास गया? मच्छी का आया समीपम का। तयो वार्ता श्रुत्वा मच्छी का वध, तब इन सब की वार्ता सुनकर मच्छी का वध। मच्छी बोली ममापि, मेरा मित्र मंडूका मेघनाथ अस्ति, मेरा मित्र मतलब मंडूका माने मंडूका मेढक है, मेढा मेघनाथ है। शीघ्र तमुपेत यथोचितम करिष्यामि, शीघ्र ही वह इन सभी चीज़ों का जो है व्यवस्था करेगा, सोचेगा। तदानीम तो मच्छिकाया सह गत्वा, वह जो है उन सभी को लेकर मच्छिका सह गत्वा मेघनाथ के पास पूरा सर्वा वृत्तांत उनके पास गया और सारी बातें उनको बताई। मेघनाथ अवदत्त, मेघनाथ बोला तथा, या इसको आगे बढ़ा देते हैं। मेघनाथ बोला यथाहम कस्यामि तत् कुरुतम मच्छिके, यह सब कस्यामि माने कैसे, तथा मन कुरुतम माने होगा। मच्छिका ने मक्खियों से कहा। प्रथम तो मध्याह्न तस् गज्या गरह कर्णम कुरुम येन। तो यहाँ पे देखिए इसका बता रहा है कि पहले सबसे पहले तुम जो है हाथी के मध्य भाग में जाकर कर्ण के मध्य भाग में जाकर आवाज़ करोगे, येन सा नयनम निमित्त स्थापित, फिर उसके आँखों में, दोनों आँखें में निमित्त स्थापित, मतलब निमित्त माने होता है अंधकार स्थापित हो जाएगा, आँख मूंद लेगा। ठीक है, तथा काष्ठकूटा चच्वाता से नयन स्फोट से, तब जो है काष्ठकूट जो है अपनी चोंच से उसकी दोनों आंखें फोड़ देगा। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके आंसर के ऊपर। आप लोग इसको समझ जा रहे होंगे, तो बात कर लेते हैं इसको आंसर के। आप लोग सोचते होंगे कि पता नहीं क्या दुनिया भर की कहानी बता रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों ने सीटेट का पेपर दिया, संस्कृत लैंग्वेज का पेपर दिया, तो जब तक आप इस गद्यांश पद्यांश का कहानी जो है यहाँ पे वो सही नहीं समझ में आएगी, तब तक आप उत्तर कैसे देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको कहानी ना समझो, एक बार आप इसको समझ जाओ जरूर, ताकि उत्तर देने में आपको ये ना लगे कि हमने जो है कहाँ से कैसे क्या बता दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा उत्तर देते समय। चलिए फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं उत्तर के बारे में जल्दी, क्योंकि टाइम होने वाला है काफ़ी, तो अब हम केवल उत्तर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है वो पूछा है भगनानी इत इसमिन अर्थे गद्यांश का प्रयुक्त, तो ये दुखनानी होगा, दूसरा सही होगा। 9वें क्वेश्चन का दूसरा सही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं उपपेत इसमिन पद्य का धातु, यहाँ पे देखा पेत होगा। 10वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 11वां क्वेश्चन गजेन चटकाया का अपकारा कृता, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो हाथी के द्वारा चटका का अपकार क्या किया गया, तो ये देखिए गजा वृक्ष से स्थूलम संख्या साख्याम अंतोट, ये हुआ। ठीक है, ये सब तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, यही दूसरा वाला हमारा सही होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें, ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हमको एक मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो बनाने के लिए आगे भी अग्रसर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब, हम देखते हैं हमारे चैनल पे कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते हैं, जैसे कि उनको लगता है सब्सक्राइब करने से उनका कुछ चला जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को कुछ चला जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करो, लेकिन आप लोगों को कुछ जाता नहीं है, आप लोग भी जानते हो। आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो हमें एक जो है मोटिवेशन मिलेगा और हमारे एक चैनल को एक फंक्शन मिल जाएगा, ताकि हम अपने चैनल को अच्छे से ग्रो करने में और मॉडिफाई करने में हमको थोड़ा सी हेल्प मिले। बस हमको यही ज़्यादा फ़ायदा होता है, इतना बड़ा चैनल नहीं है कि हमको यहाँ पे पैसा रुपया मिलेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग खुद समझदार हो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक जरूर कर दो। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 12वें क्वेश्चन के बारे में। काष्ठकूटा की मगरुत, काष्ठकूट ने क्या करा। ठीक है, तो काष्ठकूट ने क्या किया, काष्ठकूट ने यह किया कि काष्ठकूटा गर्त्य समीपे मंडूकम, जो काष्ठकूट था, यहाँ पे पूछा गया काष्ठकूट ने क्या किया। ठीक है, तो काष्ठकूट जो था, जो कठफोड़वा जिसको बोलते हैं ना, इसको हम कठफोड़वा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? कठफोड़वा ने गज्जस नयनम अस्फोट्यत, उन्होंने जो है यह किया इन्होंने हाथी के जो दोनों आँखों को फोड़ दिया, तो ये हमारा सही होगा। ठीक है, ये वाला हमारा सही होगा। 12वें का पहला। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हम 13वें का क्वेश्चन। दुष्ट ने देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि होगा। बात करते हैं 14वें क्वेश्चन के ऊपर। फ्रेंड्स 14वां क्वेश्चन है गजा भारतम भ्रमात जलाशय अनुमितम की मकरण, तो देखिए ये मंडूक उसका, देखिए ये जो मेढक था उसका स्वर सुन के जो है वो ऐसे भ्रम हो गया और जहाँ पे जो है पानी में कूद गया। ठीक है, इसलिए हमारा दूसरा सही होगा 14वें का। 15वां क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं फ्रेंड्स। जो 15वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन देखिए चटकाया दुखाम किन पृष्ठम, चटका के दुख को किसने पूछा, तो देखिए सबसे पहले काष्ठकूट ने, यहाँ पे जो है कठफोड़वा पक्षी ने पूछा, तो ये हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स हम 16वें क्वेश्चन के ऊपर। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा शिक्षा शास्त्र संस्कृत का स्टार्ट हो गया। देखिए फ्रेंड्स हम शिक्षा शास्त्र में 1-2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा असमंजस में रॉन्ग हो सकता है, इसके लिए आप थोड़ा सा
दोनों जो है धैर्य रखें आयोग का कि आयोग क्या मानता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सारे क्वेश्चन सही हैं। तो चलिए बात करते हैं हम 16वें क्वेश्चन के बारे में। देखिए 16वां क्वेश्चन है कि कश्चित् चतुर्थी कक्षायां सा स्वामित्व सहायतां पाठं पठितुं तदधारितं कार्यं च कथं समर्थम अस्ति वाइगोस्की महोदय। देखिए वाइगोस्की महोदय के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हो गया सोपानीक्रम। स्कैफोल्डिंग ने सीधे वाइगोस्की ने इसकी बातें कही है। तो 16वां का हमारा पहला सही हो जाता है। 17वां के गतिविधि बोध का गतिविधियाँ केंद्र संबंधा से जो गतिविधि होता है यह किससे संबंधित होता है तो शारीरिक संचालन गतिविधि से होता है। ठीक है, ये वाला हमारा दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एवं गतिक बोध को कराने वाली पूछा है कि कौन संबंधित, शारीरिक संचालन गतिविधि तो होगा, इसलिए हमारा यही सही होगा, 17 का दूसरा सही होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स क्रम विच्छणायस उदाहरण में जो क्रम होता है वो विच्छणायस स्कैनिंग उदाहरण, इसका उदाहरण क्या होगा तो स्वकीय चल भाषे कस्यामि घनिष्ठ मित्रम चल भास्का लोकनम पुस्तकायां कस्मिन् अध्याय मुख्य विषय। देखिए मुख्य विषय जैसा नहीं होगा। कस्यापि चलचित्रम सरलेखम, ये भी नहीं होगा। कस्यापि वैज्ञानिक लेखम सरलेखम। देखा यहाँ पूछा क्रम विच्छण से स्कैनिंग उदाहरण। ठीक है, स्वकीय चाल भाषे अपने आप से जो उसका अंतर्गत जो अपनी भाषा है उसके द्वारा, वो घनिष्ठ मित्रों के द्वारा, ये ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के बारे में। केन साधनेन छात्र से भाषा क्षमता समज्ञम वर्धितुम, कौन सा साधन है जो छात्र की भाषा को बढ़ाने में जो है वृद्धि करने में मदद करता है इसमें से। तो यहाँ पे देखिए व्याकरण कंटेंट ये तो बिल्कुल होगा, शब्दावली ये भी बिल्कुल होगा। यहाँ पे देखिए नियमित, ये अगर नियमित श्रुतलेख, क्या हम नियमित किसी चीज़ को हम सुनेंगे, नियमित एक ही चीज़ को हम करते रहेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, तो वो उससे हमारे भाषा का वृद्धि होगा, हमारे लैंग्वेज की वृद्धि होगी तो नहीं। तो कार्य धारता गतिविधि भाषा ग्रहण, क्योंकि कार्य करेंगे तो उसमें बहुत सारे भाषा नए मिलते हैं, इसलिए हमारी जो दूसरा ऑप्शन हो यहाँ पे 19 का होगा, वो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन पर। शरीर भाषा संकेत सत्ता दृष्टा में तीनों निम्नलिखित उदाहरण संति में। तो यह देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा हमारे हमारे जो है समझ से जो लगता है यहाँ पे चौथे लगता है, लेकिन देखिए आयोग क्या मानता है, या इसको मौन मानता है या कंप्यूटर माध्यम से मानता है, क्योंकि शरीर भाषा संकेत और सतत दृष्टि पर इसका ज़्यादा जरूरत पड़ती है कंप्यूटर माध्यम से संप्रेषण करने के लिए। ठीक है, तो देखिए अब इसको मानते क्या है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 21 क्वेश्चन पर। कस्मिन विधो मातृभाषा कश्चित् अपि प्रयोगे न भवति। देखिए इसमें जो है मातृभाषा के प्रयोग नहीं होता है। प्रत्यक्ष विधि इसमें, संकलन विधि, क्रिया विधि इसमें, अनुवाद विधि में बिल्कुल नहीं। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 21 का। बात करते हैं 22वें फ्रेंड्स के बारे में, 22वें प्रश्न के बारे में। भाषा शिक्षण समग्र प्रदर्शन प्रक्रिया विधि क्या होती है। तो देखिए ये मेथड होती है, अप्रोच ये मेथड होती है। ठीक है, जो प्रदर्शन विधि हो जो योजना पद्धति होती है ये मेथड होता है। तो 22वें का हमारा दूसरा सही होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स 23वें क्वेश्चन के बारे में कि मूल्यांकन पद्धति 7वें शुद्धचरम च ज्ञातुम अयम मापदंडो अस्ति ता यदा ते एवं ज्ञान विशेषज्ञ समूह विशेषज्ञ मूल्यांकन पद्धति। पुनः देखिए यहाँ पे मूल्यांकन पद्धति से कह रही है, फिर उसके बाद बच्चों के शुद्ध मतलब कि बच्चे के शुद्ध उच्चारण के मूल्यांकन पद्धति का जो यहाँ पे प्रयोग कराया जा रहा है, लेकिन फिर से उसको दोबारा करवाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि उसमें विश्वसनीयता, भिन्नता, वैधता, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भिन्नता जो है पाई गई है, इसलिए इसको दोबारा प्रयोग किया गया, इसलिए 23वां का हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स 24वें क्वेश्चन पर। उपचारात्मक अध्यापन मस्ती, जो उपचारात्मक शिक्षा होती है वो अधिगम में जो अध्यापन में प्रयोग किया जाता है वो हमारे निदात्मक क्लास के बाद, निदात्मक परीक्षा के बाद, यह निदात्मक परीक्षा पश्चात करते हैं। ये चौथा होगा हमारा सही 24वें का। बात करते हैं फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन के बारे में। की दृश्य उपागम सावधानतम चिंता चा वग्रतम विषय में समग्र उपयोगम करत। यहाँ पे जो होगा कि सावधान चिंता, तो ये देखिए संप्रेषण संरचनात्मक होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सही होने वाला है हमें सावधान चिंता और वर्गीकृत करता है विषय को। ठीक है, समग्र उपयोगम करो, तो यहाँ पे जो सही होगा ये संरचनात्मक उपागम होगा। ठीक 25वें का। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स 26 क्वेश्चन के। प्रत्येक भाषायां शब्दम श्रवणम वृद्धिम करोति, पर जो प्रत्येक भाषा है शब्द को सुनने और शब्दावली को वृद्धि करती है। सिद्धांतम कथयति यान शब्दाम छात्रा सर्वाधिक श्रूयन्ते तेन शिक्षन्ते छात्रा स्वरूपम शिक्षन्ते ते परस्परम। देखिए जो प्रत्येक भाषा होती है शब्द के द्वारा सुनी हुई शब्दावली में वृद्धि जो करेगी वो परस्पर
परस्पर संपर्क गतिविधि बालका निष्क्रिय गतिविधि तुलना में अधिक, ये देखो ये नहीं सही होगा। ये देखिए ये सही होगा, ठीक है। चौथा सही होगा 26 का कि सार्थक सर्वदेश बालकम सर्वाधिक सिंचन थे। 1 मिनट यहाँ पे रुक जाए, थोड़ा सा इसको पढ़ने दें, समझने दें कि परस्पर आपस में संपर्क गतिविधि, आपस में जो संपर्क क्या कहते हैं सार्थक गतिविधि होती है, उससे बालक को देखिए यहाँ पे निष्क्रिय की बात हो गई, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे चौथा ही सही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं हम 27वें क्वेश्चन को, पर धीरे धीरे हम 30 क्वेश्चन के ऊपर पहुँचने वाले हैं। 27वां जो क्वेश्चन है हमारा वो पढ़ रहा है, कश्चित अध्यापक कक्षा पंचायन समूहेषु विभाजित सा कस्यापि प्रतिवेदन कंचित अंशानां दत्ताते सा टिप्पणी निर्माणं कर्तुं तेषां सार चापि निर्माण कथयति चा किम प्रोत्साहन पड़ती। मतलब कोई अध्यापिका कक्षा 5 को समूह में विभाजित करती है, वह कोई प्रतिवेदन देती है उसमें से कोई अंश को कि इसका निर्माण साथ दादा टिप्पणी, कोई टिप्पणी देते हैं निर्माण करने के लिए कि आप इसका जो है सार लिखिए। तो आप इसमें क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे बता दें, यही जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था कि इस आधारभूत प्रस्फुटन या इसमें जो बच्चे का समूह बनाई है, तो बच्चे यहाँ पे आधारभूत कराएगी या सामूहिक विवेचन कराएगी। कि देखो बच्चे का जो समूह है वो बांटी हुई है, फिर उसमें जो है वो कोई टिप्पणी देती है कि आप इस पर बताइए, इसका निर्माण कीजिए। तो हर एक समूह का जो है, अगर समूह में बच्चे रहेंगे तो आपस में बात करके जो है इसका निर्माण करेंगे, या जो है आधारभूत परस्पर संप्रेषण परस्पर संप्रेषणात्मक योग्यता का आधार करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये आपका आधारभूत या सामूहिक विवेचन हमारे दृष्टि से जो लगता है वो जो है पहला आंसर सटीक बनता है, क्योंकि समूह में जो बांटा है तो उसमें कोई विशेष चीज़ें के बारे में ही तो जानकारी करने के लिए हर एक समूह को कोई कार्य देगा। तो देखिए यहाँ पे क्या सही होता है, समूह विवेचनम होगा या आधारभूत होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि त्रुटियाः कस्य कृते शिक्षणार्थी अनुद्रम सन्ति। मतलब साक्षाणाम कृते छात्रों को करना चाहिए, अध्यापकों को करना चाहिए जो त्रुटि होती है। तो देखिए यहाँ पे अनुविशेष संति, तो देखिए यहाँ पे त्रुटया कस्या कृते शिक्षण क्षेत्राणि, तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में जो है ये इससे भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है। तो ए और बी दोनों सही होगा, यहाँ पे 28 का तीसरा सही होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं फ्रेंड 29 क्वेश्चन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों का भी अगर ऐसा किसी शिफ्ट में पेपर हुआ हो संस्कृत में, तो आप भी जो है उसका वीडियो हमारे टेलीग्राम लिंक पे जो है क्या कहते हैं टेलीग्राम लिंक पे उसका PDF भेज दें, हम उसको सॉल्व कराने में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो पड़े तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं 29 क्वेश्चन के बारे में। 29 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनम कृष्ण महोदय प्राकृतिक क्रम परिकल्पनम व्याख्याति। तो देखिए जो यहाँ पे है कृष्ण महोदय का जो प्राकृतिक क्रम है वो क्या होगा, अध्यापकन प्रत्येक छात्र अधिगम। देखिए ये हमको ज़्यादा सार्थक लगता है। देखिए यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन हमने बताया था कि जो भ्रम में हो सकता है, ये कृष्ण महोदय का हमको नहीं पता है जो है यहाँ पे। तो यहाँ पे जितनी भी पॉजिटिव, ये देखो भाषा, ये भी जो है गलत नेगेटिव संदेश जाता है। इससे अध्यापक जो है स्वाभाविक रूप से मौखिक भाषा का प्रयोग कर्तव्य माने करना चाहिए। तो देखिए ये भी हम नहीं कह सकते, लेकिन अध्यापन प्रत्येक छात्र अधिगम प्रक्रिया अनुसार होती है, क्योंकि यहाँ पे क्रम की गणना करिए तो क्रम यहाँ पे भी है। तो प्राकृतिक क्रम, तो यहाँ से जहाँ तक सार्थक हमको चौथा ही लगता है 29 का, तो हम 29 का चौथा ही मान के चलते हैं। बाकी जब आयोग CBSE बोर्ड देगा आंसर की तो उसमें पता चल जाएगा कन्फर्म, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स 30 का जो है व्याकरण अनुवाद विधि में कहते थे, व्याकरण का अनुवाद विधि जो है क्या होता है, ये जो है अनुवाद विधि जो है व्याकरण का समीक्षात्मक शिक्षण से विधि ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। रचनात्मक विधि ये भी नहीं होगा, ये प्राचीन विधि है। व्याकरण विधि जो व्याकरण में जो अनुवाद किया जाता है वो बहुत हमारी प्राचीन बहुत पहले की विधि है। तो 30 का हमारा पहला क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से संस्कृत जो हमारा 30 दिसंबर को पेपर हुआ था पहली शिफ्ट में, वो इस प्रकार से पूरे हमने सॉल्व करा दिए हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो असमंजस में है, बाकी सारे क्वेश्चन सही हो। तो आप सभी लोग मित्र लोग भाई लोग आप सभी लोग अपना क्वेश्चन ज़रूर मिला लीजिए। आपको कितना सही लगता है आप ज़रूर कमेंट में बताएं इस हमारे आंसर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।